नमस्कार। पाकिस्तान में पैसा था ही नहीं और अब आया भी, मतलब कर्जा मांग के जैसे तैसे इकोनॉमी चल रही थी, तो अब आया तो अब फजूल खर्ची शुरू हो गई। फिजूल खर्ची मतलब इंडिया से कंपटीशन करना, इंडिया से ये दिखाना कि नहीं नहीं हम इंडिया से ऊपर हैं, हम तो मार्शल कौम है ना, हम तो वो कौम है अब्दाली के और पता नहीं किस किस की वंशज है। तो ये बताना, पैसा इतना नहीं था कि गेहूं खरीद ले। अब आया $3 बिलियन, $2 बिलियन वहां से सऊदी ने दिया, तो ये अब 40 करोड़ का एक 500 फीट ऊंचा झंडा लगा रहा है इंडिपेंडेंस डे पे। इनका इनका कहना है कि भाई 76 इंडिपेंडेंस डे, 75 होता है वैसे तो, 76 भी कुछ एक बड़ा इवेंट होता है, तो पता नहीं डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली ना, जो माने। खैर, इनकी अपनी कहानी, यही जानते हैं ये अजीम कौम कुछ भी अजीम कर सकती है। खैर, लिबर्टी चौक पे ये झंडा फहराया जाएगा, 40 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। आटा खरीदने के पैसे नहीं थे, लोग आटे की लाइन में लगे थे, आटा चोरी हो रहा था। हालत ये थी कि न घर में दाल थी न रोटी थी, और अब 40 करोड़ रुपए झंडे पे लगाए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने लगा रखा है अपने अटारी साइड पे ना, अपने अटारी बॉर्डर साइड पे, तो ये अब लगाएंगे इंडिया को नीचा दिखाने के लिए। पैसा है नहीं। इंडिया ने भी चंद्रयान भेजा, तो तुम उससे कंपेयर करते, इंडिया की दूसरी चीजों से कंपेयर कर, चंद्रयान भेजा, उससे कंपैरिजन में एक इन्होंने भी भेजा, सुपारको ने एक भेजा, दिखाता हूं मैं आपको, आजकल चल रहा है वो, उस पे बड़ी सारी वेबसाइट्स पे ये चल रहा है इनका, ये देख लीजिए आप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. एनीवेज, बात करते हैं इनसे। एक बार बाढ़ में लोगों की बुरी हालत थी, उनके लिए पैसा नहीं था, लेकिन 40 करोड़ का झंडा इन्होंने लगाना है ना। क्या लगाइए, हमने क्या मतलब आपका पैसा आप बर्बाद कीजिए। इससे पहले 2017 में भी इन्होंने लगाया था, इंडिया ने लगाया था एक झंडा, उससे ऊपर भी इन्होंने लगाया, फटफटा गया वो, इतनी तेज आवाज और इतनी तेज हवा होती है ऊपर के, वो फट गया तो ठीक है, डन, नया लगाया गया। इंडिया की साइड पे भी फटा था, ऐसा नहीं था कि दोनों एक ही साइड पे फटा था। दूसरा ये कि ये लिबर्टी चौक पे जो झंडा लगा रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट की हालत क्या है। 2000 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट को फॉरेन बैंक्स को लोन देना है, वापस चुकाना है 2000 करोड़, ये इंस्टॉलमेंट है 2000 करोड़ की। साथ में और दूसरे कर्जे जो डोमेस्टिक ले रखे हैं वो अलग है, और पाकिस्तान के कर्जे अलग हैं। सिर्फ मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं भाई, हमारा क्या। पाकिस्तान में अच्छा, ये झंडा लगे कहाँ? लिबर्टी चौक पे। मतलब लिबर्टी है पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। शायद वो जो जूता आता है ना लिबर्टी, वो जूते के नाम पे इन्होंने बनाया हो, ये हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। ये पाकिस्तान है क्या कहानी? ये इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि हम दुनिया को दिखाएंगे या पाकिस्तान के लोगों को दिखाएंगे कि हमारा परचम सबसे ऊंचा, तो लोग हमें वोट दे देंगे, लोग फिर रोटी नहीं मांगेंगे। यार मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, रोटी के बिना काम नहीं चलता नहीं। इस्लाम दिखाएंगे। अभी इन्होंने एक वो बोला था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे स्वीडन के खिलाफ, वो कुरान बर्निंग के खिलाफ, और यूएन में करेंगे। यूएन में तो इन्होंने जो किया उस पर इंडिया ने उनके साथ वोट किया ना, बाकी सब अलग थे। लेकिन ये सोचने वाली बात कि क्या उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधरी? नहीं, नहीं सुधरी ना। तो उस प्रोटेस्ट का फायदा क्या? आप अपनी यूथ को चैनलाइज कीजिए, क्या आप पढ़िए, आप लिखिए, आप काम कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। वो 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो आप प्रोटेस्ट में लगा रहे हो ना, उसकी जगह आप अपनी दुकान खोलिए, तो आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए एक्स्ट्रा कमाओगे। यही तो इंडिया बताता है, एक्स्ट्रा कीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले दिन से बोलते रहे कि आप एक्स्ट्रा का है, हार्ड वर्क कीजिए। आप ऊपर कोई पकौड़े तक लेके बोल दिया कि पकौड़े की दुकान लगा लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन काम करो। यहाँ पाकिस्तान हमेशा ये बोलता है नहीं कुरान, नहीं कुरान, कुरान। अच्छा ठीक है, एनीवेज ये भी होता है। आगे पाकिस्तान इस हद तक इनके दिमाग में कुरान भर दी गई है, इस्लाम भर दिया गया है कि पाकिस्तान के एक बॉलर हैं राणा नावेद, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप के मैच के टाइम पे इंडियन मुस्लिम्स पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये जो राणा नावेद है, इनको बताया किसने कि इंडियन मुस्लिम्स पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? कुछ हो सकता है कुछ करते हो, मुझे आज तक कोई ऐसा दिखा नहीं। ठीक है, इन्होंने कोई सेंसस कराया था क्या कि इंडियन मुस्लिम्स पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? सारे सर्वे किए हुए, मुझे आज तक, मेरे अड़ोस पड़ोस में इतने सारे हैं, कोई एक दो अखबार कहीं छपा हो, कहीं अखबार में छपी हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मैं मानता हूँ कहीं लगते, किसी ने गुस्से में लगाया, किसी ने मूड में लगाया, किसी ने मजाक में लगाया, किसी ने ऐसे ही लगाया, ठीक है, या किसी ने हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए लॉयल्टी दिखा के लगाया, ठीक है।
लेकिन हैं कितने वो 20, 30, 40, 50, 100, 1000। साल में 3 खबर नहीं छपती, 5 खबर, 6 खबर, 10 खबर, हर महीने एक नहीं छपती है कि पाकिस्तान का झंडा, हर महीने एक नहीं छपती है कि पाकिस्तान का झंडा लगाया होता है। हाँ, मैं कहता हूँ ये भी नहीं होना चाहिए, गलत है, और हमारी गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, लेकिन राणा जी को ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जितने लोग हैं वही पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। सिंध में लोग सिंधु देश के लिए, सिंध 25% सिंध इस समय पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो सिंधु देश के साथ है, हालांकि वो ऐसा दिखता कुछ नहीं है, लेकिन 25% के आसपास लोग जो है वो सिंधु देश के। बलूचिस्तान 90%, 95% पाकिस्तान के साथ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा यानी कि NWFP, वो 90% पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो अपने आप को अलग मानते हैं। तो पाकिस्तान जब खेलती है तो पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है? पाकिस्तान के अपने मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते। ये राणा बोल रहा है कि इंडियन मुस्लिम सपोर्ट करेगा, पागल हो गया इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम को पता नहीं है कि तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं, यहाँ इंडियन मुस्लिम ऐश ले रहा है, तुम्हारे पास खाने के लिए आटा नहीं है, यहाँ इंडियन मुस्लिम अपना बिजनेस चला रहा है और बहुत करोड़ों कमा रहा है, पूरी वर्ल्ड में घूम रहा है। तुम्हारे पास तो जो पासपोर्ट मिलता है, तुम्हें दुबई जाने पे बैन लग गया था और अब फिर लगने वाला है। धमकी दे रखी है यूएई ने, क्या सऊदी अरेबिया ने, कि हमारा पैसा वापस नहीं किया। एक तरफ तो $2 बिलियन दे रहा है, साथ में ये बोला हमारा पैसा वापस कर दो, नहीं दोगे तो तुम्हारे प्लेन रख लेंगे। वहां तो उसने मलेशिया तो रख ही लिए थे। तो इंडियन मुस्लिम आज अपने पासपोर्ट पे पूरी वर्ल्ड में घूम सकता है, अमेरिका घूम सकता है, यूएस घूम सकता है, कनाडा घूम सकता है, यूके और यूरोप को हर जगह घूम सकता है। भाई साहब, तुम्हारा कितनी जगह जा सकता है? तुम्हारा एक जगह नहीं जा सकता, तुम्हारा पासपोर्ट इतना बदनाम है क्या? साथ में तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे अपने सिर्फ पंजाबी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, और कोई सपोर्ट नहीं करता। और हालत ये कि घमंड इतना कि इंडियन मुस्लिम हमें सपोर्ट करे। अरे तुम्हारा अपना कंट्री 71 से पहले बांग्लादेशी तुम्हें सपोर्ट नहीं करते थे, बंगाली तुम्हें सपोर्ट नहीं करते थे, और तुम हमें इंडियन मुस्लिम को बोलते। इंडियन मुस्लिम हमारे साथ है, अब इंडियन मुस्लिम तुम्हारे साथ कब से था? इंडियन मुस्लिम को असलियत समझ में आ चुकी है। बहुत सारे मौलाना थे जो ये बताते थे कि नहीं हम तो मादरे वतन है और हम तो मुस्लिम उम्मा है, और ये वो मुस्लिम उम्मा शुम्मा कुछ नहीं है, तुम लोग किसी के सगे नहीं है। तुम अपने बांग्लादेशियों के सगे नहीं रहे, तुम अपने कश्मीरियों के सगे नहीं रहे। तुमने कश्मीरियों को तो यूज ही किया ना, कश्मीरियों को बर्बाद किया, कश्मीरियों के बच्चों को मारा है, उनको उनके हाथ में हथियार देके। क्या एनीवेज, नेक्स्ट कवर पे आते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनका एक बहुत सक्सेसफुल ट्रिप रहा फ्रांस का। उस फ्रांस के ट्रिप में बड़े सारे एग्रीमेंट्स हुए। अब तो पता चल रहा है कि अब जो डिटेल्स आई है वो ये है कि हमने राफेल भी खरीदा उनसे, नेवल वर्जन। पहले से हमारे पास 36 राफेल थे और 26 अब नेवल वर्जन के लेंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 50 से ज्यादा। ठीक है, अब ये जितने हमारे पास हैं करीब करीब 62 के आसपास हो जाएंगे जितने हमारे पास हैं। हमें फायदा ये होगा कि इनके स्पेयर्स और इनकी दूसरी चीजें रखने में हमें फायदा होगा, आसानी होगी। हम इनकी मेंटेनेंस के लिए आदमी रख सकते हैं, हमें क्योंकि इनकी मेंटेनेंस अलग होगी। एक 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 एयरफोर्स में जितने ज्यादा तरीके के प्लेन होते हैं उतने ज्यादा तरीके के स्पेयर पार्ट रखने पड़ते हैं, और उतने ज्यादा तरीके की इंजीनियर्स रखने पड़ते हैं। तो इस केस में हमारे पास अगर अब 60 से ऊपर आ जाएंगे तो हम स्पेयर पार्ट्स भी रख लेंगे, हम इनकी मेंटेनेंस के इंजीनियर्स भी रख लेंगे, और इनका सारा रख रखाव कर सकते हैं। और अब तो सैफरान से बात भी हो गई, तो यहाँ पे इंजन भी बन जाएगा, तो इनमें इंजन भी लग जाएगा। वैसे एक प्लेन जो होता है 40 साल के आसपास चलता है, उसका इंजन करीब 10 से 15-20 साल में वो इंजन चेंज करने की नौबत आ जाती है, तो हम इंजन नया लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ये हमें फ्रांस से मिला। अब यूएई पहुंचे। यूएई में जो हमने किया है, एक तो यूएई में भव्य स्वागत हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का। पूरे बुर्ज खलीफा को तिरंगे में, जैसे तिरंगे कलर्स में कल रात सजाया गया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के स्वागत में, और देख ही रहा है कैसी हालत थी। और साथ में अब हम लोगों को वहां होने क्या बोला, हमारे स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन होगा वहां पे। इंडियन रुपी वहां पर चलेगा। 1960s तक पूरे गल्फ में इंडियन रुपी की करेंसी होती थी, उनकी अपनी करेंसी नहीं होती थी। अब 1960s के बाद पहली बार दोबारा इंडियन रुपी दुबई में यानी कि यूएई में दोबारा चलना शुरू हो। मतलब आप यूएई की करेंसी दें तो सामान खरीद सकते हैं, इंडियन रुपी दें तो सामान खरीद सकते हैं। ये एक बड़ी चीज है। साथ में
ये एक नए फैक्ट सामने जो आ रहे हैं कि पिछले साल हम दोनों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो किया था। उसके बाद से यूएई और इंडिया में 20% जो है वो ट्रेड बढ़ा है। तो ये समझिए कि यूएई से हमारे रिलेशंस कैसे है। एक चीज और कि हम आईआईटी दिल्ली की ब्रांच वहां खोलने जा रहे हैं उस यूएई में। तो आईआईटी की दिल्ली की ब्रांच भी खुलेगी, तो भी इतना फायदा होगा कि हम वहां के लोगों को पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग कराएंगे, वहां के लोगों को अच्छी क्वालिफिकेशन देंगे। ये अभी स्टार्टिंग है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल के आए थे ना फ्रांस में कि आपकी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ अपने ऑफिसेस खोलें, अपने अपने कैंपस खोलें और हमारे बच्चों को पढ़ाएं। हम आईआईटी की कैंपस खोलेंगे वहां पे और दूसरे हमारे इसके बाद ये तो भी स्टार्टिंग है, इसके बाद हम मेडिकल कॉलेजेस भी खोल सकते हैं और हम वहां पे एजुकेशन देंगे। ये एक इंटीग्रेशन जो हो रहा है ना इंडिया का, ये इंडिया को एक ग्लोबल पावर बना रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें लगे हैं। ये और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आज लंच दिया गया, वो उस लंच को प्योर एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा चीज है ना, हम मुस्लिम, हम तो गाय खाएंगे, हम तो क्या नहीं करेंगे। या इंडिया के भी बहुत सारे मुस्लिम से और बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुस्लिम छोड़िए बहुत सारे और लोग हैं कि गाय खाना तो हमारा राइट है। वो मुस्लिम कंट्री ने प्योर प्योर वेजिटेरियन खाना बनाया प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। उसका मेन्यू कार्ड ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लंच का। सब्जी, दाल, गेहूं, तंदूरी गाजर, फूल गोभी, ये सब बना था। एक मुस्लिम कंट्री ने जहां पे नॉनवेज एक परंपरा है, गल्फ में या और मुस्लिम कंट्रीज में नॉनवेज एक परंपरा है, वहां पे नॉनवेज फूड को एक डेलिकेसी माना जाता है, बहुत अच्छी डेलिकेसीज है उधर। वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पेशली प्योर वेजिटेरियन फूड, और देखिए फूड की क्वालिटी भी, ये मेन्यू कहा जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कितना आदर सत्कार हो रहा है इस दुनिया में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया को किस नए लेवल पर लेके जा रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।